श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 11 to 15। बलं बलवतं वतां चाहं पामरागो विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मिन् भर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च मत्तैव तान् विद्धि न तवहं तेषु ते मयि विभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं द्वयम् देवी हयोषा गुणमयी मया दुरुक्तया मामेव ये प्रदयन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 14 तक हो गया सही था जी, एक और पढ़ना है क्या? हाँ 15 पढ़ दो, फिर देखते हैं कितना होता है एक्सप्लेनेशन। न मामं दुष्कृतानो मूढा प्रपद्यन्ते न राधमः मायाया प्रहत्याना आसुरं भावमाश्रितः। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। विमी जी आप ही पढ़िए, क्लैरिटी में पढ़ती हैं आप थोड़ा। हाँ जी। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हाँ, तो ये इसमें ना सबसे पहले तो इस बात पर आ जाइए, जैसे जो कल भगवान ने बताया था ना कि चंद्रमा सूर्य इनमें प्रकाश हूं मैं, वेदों में ओमकार हूं। तो जिसने अपनी बाउंड्रियों से बियॉन्ड जो जीने लग गया, जो मनुष्य अवतार लेकर जो मनुष्य ने सारी बाउंड्रियों को खत्म करके जो मनुष्य जीता है, तो वो ही सिर्फ शुद्ध मैं कहलाने के लायक है। जो बोल रहे हैं ना कि अधम योनियों में मैं डाल देता हूँ, क्या बोला इसमें अभी बोला ना कि मेरी वो जो है त्रिगुणमय माया मेरी बड़ी दुस्तर है। तो मेरा करके जो ये बोल रहे हैं ना भगवान कृष्ण, अर्जुन और दोनों एक होते हुए में भी एक इस तरीके से कैसे बोलने शुरू हो गया कि वो कह रहे हैं कि मेरी माया है, मेरी। तो वो मेरे वाला जो वो है वही है ना जो चीज जो कल बिमी जी ने बोला था कल की अहम ब्रह्मास्मि। तो जिसने वो स्टेज क्रॉस कर ली, जिसने बॉडी आकार का जो खत्म कर दिया ना, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो वो कोई भी मनुष्य हो सकता है, पर्टिकुलर कृष्ण के लिए नहीं कहा जा सकता, मतलब कोई भी हो सकता है उसमें। तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल काम हूं। शास्त्र के अनुकूल काम मतलब जो कामना जो होती है कामना, लेकिन कामना में मतलब बलवान उस कैटेगरी में आता है। बलवान उसको नहीं कहा जाता कि जैसे मैंने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली और मैंने अपना साम्राज्य अपना जो मैं दूसरों को इंक्लूड नहीं करता, वो मैं बलवान नहीं होता। वो उसको कमजोर की कैटेगरी में लिया जाता है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में बलवान सिर्फ मनुष्य वही है कि जिसने अपनी बाउंड्रियों के अंदर पूरे संसार को विश्व को लिया हुआ है, अपनी
अपने माइंड की बाउंड्री में सब। तो उस तरीके से जो उसकी ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा बलवान इस तरीके से हो जाती है जैसे मेरी अपनी ये जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी में लिमिटेड माइंड होता है, माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन जब मैं बियॉन्ड उसमें जब करने लग जाती हूँ ना, माइंड से बियॉन्ड करके जब सोचने की दृष्टि आती है मेरी, तो वो जो कहते हैं ना सबकी ऊर्जा मेरे अंदर आने लग गई। वो जैसे मेरा डायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना आई क्लाउड के साथ में आपने कनेक्शन कर लिया अपना। तो आई क्लाउड क्या है कि उसमें आपने सुप्रीम के साथ कनेक्शन करना, मतलब ये होता है सुप्रीम के ही सारा कुछ जो वो है, तो उसके साथ में तो वो व्यक्ति बलवान की कैटेगरी में आएगा। तो वो कह रहे हैं कि कामनाओं से रहित, तो उसकी अपनी पर्सनल तो कोई कामना रही नहीं। अब नेचुरली जो कर्म करेगा, तो धर्म में व्यक्ति, धर्म उस अवस्था का नाम है कि जिसमें आप सब भूतों के धर्म के, तो सबके अनुकूल मतलब आप करना चाह रहे हो ना, तो सबके अनुकूल करना चाह रहा मतलब तो ये हो गया ना कि मैं वैसा काम करूं कि जिसमें सभी का ही एक ही डेस्टिनेशन हो ना, तो तब आप उसको ले जा सकते हो, पूरे सारे संसार को आप तब ले जा सकते हो ना जब डेस्टिनेशन एक हो। सारे ही विश्व को शांति चाहिए, जब ही तो करोगे ना। जो अशांत जो खड़े हैं और अशांति क्रिएट करने के लिए, तो उनको तो क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा बीच में से, तो हटाना पड़ेगा। और किसको रखना है, तो ये चीज मनुष्य को उसी समय पता चल जाती है, तो वो शास्त्र के अकॉर्डिंग काम होता है। तो शास्त्र कौन सा हुआ, तो शास्त्र ये चीज हुई कि जो शास्त्र जो लिखे लिखाए हैं, जिसको अहंकार माने बैठा है कि ये मेरी कुरान, ये मेरा वो, तो सारे शास्त्र वो उस समय बिल्कुल जीरो करके नए शास्त्र का रचन होता है उस समय। तो नया शास्त्र वही रच सकता है जैसे कृष्ण ने रचा। तो ये कृष्ण ने नहीं रचा, मतलब अर्जुन ने रचवाया और कृष्ण ने बताया। तो इस तरीके से दोनों के सहभागिता से ये शास्त्र जो है गीता का जो वो है, हमें उपलब्धि तब मिली। अब इसको हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम अब चिपक जाएं, फिर हम उसमें होता है अहंकार कह देगा कि मेरा ही अच्छा, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है बात। तो धर्म क्या कहता है, धर्म कहता है तुम सबको शामिल कर लो अपने में, सभी तुम्हारे ही हैं अपने, तो तब आप जो करोगे तो वो शास्त्र के अकॉर्डिंग काम हो जाता है। तो अब उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, तमोगुण से, तो एक तो ना तीनों प्रकार की प्रकृति होती है मनुष्य की जो जन्म से लेके पैदा होता है। लेकिन जो मनुष्य फ्री हो जाता है, वो इस प्रकृति को अपने हाथ में आ गई उसके, जैसे भगवान कृष्ण के हाथ में आ गई, तो वो कहाँ पर जो है सत्व गुण, मतलब ये होता है पूरा नॉलेज और पूरा प्रकाश में लिया गया जो डिसीजन होता है। रजस होता है, रजस वैसे तो जो कैटेगरी होती है ना, वो उसकी होती है विष्णु की क्योंकि ये बैलेंसिंग वो होती है, बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए, जैसे कहते हैं ना सारा जितने भी अवतार लिए गए वो विष्णु के अवतार थे। तो क्योंकि बैलेंस करना जब होता है, तो बैलेंसिंग का गुण होता है वो रजोगुण का होता है। और तमोगुण होता है बिल्कुल शिवत्व का, कि जहां पर विध्वंस का, तो विध्वंस भी अच्छे उसमें कैटेगरी में आता है जहां जरूरी है। जब आपको नए राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी, नए उसकी करनी पड़ेगी धर्म की, तो धर्म की स्थापना में पुरानी चीज को आपको साफ करना पड़ेगा। अब जो है सिचुएशन हर वक्त फर्क रहती है, लेकिन धर्म एक ही चीज काउंट करा जाता है ना। धर्म में ये चीज काउंट करी जाती है कि जिसपे मेरे इंक्लूड में, मेरे उसमें कुछ नहीं आ रहा ना, तो वो धर्म नहीं है। वो चीज मेरे उसमें तुम नहीं आ रहे हो, तो वो धर्म नहीं हुई, तो वो हो गया ईगो का, अहंकार का खेल हो गया। तो ये चीज कह रहे हैं कि तू उन सबको, तू मुझसे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये सारा तू मुझसे ही जान। तो ये जो भावों की जहां तक भी जो आती है ना, मतलब भाव जहां पर भी क्रिएट होता है, तो वो शरीर भाव का हो गया। शरीर भाव क्या चीज होती है, मशीन हो गया। तो मशीन, वो कह रहे हैं इस मशीन में मैं ना तो मैं इसमें हूं और ना मशीन ही मुझ में है, मैं तो इनसे परे हो गया ना। तो वो अवस्था हो गई कि माइंड, बियॉन्ड माइंड वाली अवस्था हो गई। तो उसमें मैं जो होता है ना, माइंड को ऑपरेट करने वाला, जैसे कंप्यूटर में जो वो मेमोरी होती है, जो तो मेमोरी टोटल जो है, ये जो बॉडीली जो जितने भी तमोगुण रजस गुण जो है, तो सारा मेमोरी का खेल है टोटल। तो ये इसमें आप तभी वह चीज लेंगे, जैसे एक आपके पास में मेमोरी पड़ी हुई है, तो आप है ना उसमें से वो वाली चीजें, पुराना बैकग्राउंड में भी जो इमेज लेंगे, जैसे आप दुर्योधन की भी उठा सकते हैं उसके अंदर से, कि दुर्योधन ने ऐसे ऐसे चीजें करी, इसका माइंड इस तरीके से चलता है। तो ये चीजें हमें हेल्प करती हैं। लेकिन अब करंट में क्या चीज चेंज हो रही है, तो वो मनुष्य सिर्फ जो अलग हो जाता है ना, शरीर भाव से अलग हो जाता है, वो ही देख पाता है ये चीज। तो ये जो है सारा वो कह रहे हैं, ना तू मुझ में और ना वो क्या कह रहे हैं, ऐसा जान मुझे वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वो नहीं है। तो ये चीज हो गई। तो गुणों के कार्य रूप राजसिक, सात्विक, तमस और राजस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, अब क्या हो रहा है ना, सारा संसार मोहित इसलिए हो रहा है ना कि अविनाशी तत्व वो अपने स्वयं को जाना नहीं ना। तो जो जाना नहीं, जो मैं उससे बियॉन्ड हूं, जैसे तीनों अवस्था, तीनों स्टेजेस आती हैं, वो सारी नाशवान स्टेजेस है ना। जागृत में भी जो चीज चल रही है वो अगले पल में नहीं होती है।
अब स्वप्न में भी होती है कि सुबह उठते ही स्वप्न गायब हो जाता है। सुषुप्ति की स्टेज भी पूरी तरह से हमेशा वो वाली नहीं रहती। उठते हैं तो फिर हमारे अंदर माइंड में फिर दोबारा वही चीजें जो उधेड़-बुन चलनी चालू हो जाती हैं। तो वो कौन सा अविनाशी तत्व है जो इन तीनों अवस्थाओं से जो पार की जो अवस्था होती है? तो अविनाशी तत्व तो वो है ना जो जिसने तीनों को देखी फिर भी वो वैसा का वैसा बना रहा। तो वो अविनाशी तत्व जब तक आप उसमें स्थापित नहीं होंगे तो ये जो रजस और उससे जो भी कार्यक्रम हो रहा है ना उसको आप खराब अच्छा बार बार बताते ही रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, मशीन के क्वालिटीज में जो है आप बार बार अटक जाते हैं। तो उसमें जो रियल जो आई है वो जो ऑपरेट करने वाली है कि वो अहंकार से ऑपरेट हो रही है या रियल से हो रही है, तो ये चीज आपको पता नहीं चलेगी। तो मोहित तो वही मनुष्य होता है ना जो शरीर भाव में आके इंपॉर्टेंस देने लग जाता है ना, इसने अच्छा करा बुरा करा। अब कार्य तो कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, करने वाला कौन है, कुछ मेंटालिटी में बैठा है तो मैटर वो करती है चीज। अब कह रहे हैं कि ये अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं। मुझको भजना मतलब अपने स्वयं को भजना, स्वयं को कह दो या फिर समर्पण कह दो कि शरीर भाव से हटकर आपने कहा कि ये जो परम की जो ऊर्जा है वो सब में एक ही भांति में जो ऑपरेट हो रही है, तो मैं उसी ऊर्जा को बस मेरा नमस्कार है। तो वो उस नमस्कार करना मतलब होता है हर वक्त हर क्षण ये बार बार रिमेम्बरेंस में रखना अपने कि मैं नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं। तो क्योंकि ये शरीर तो कितने दिन की अमानत मिला है, तो इसको जो है मैं कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना, तो वो चीजें अपने आप ही समझ भी वही देगा। बस मेरा काम है उसमें मर्ज होना, तो मैं उसमें मर्ज हो जाती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि सारे ही माया को उल्लंघन कर जाता है वो मनुष्य जो सिर्फ मुझे याद रखता है। सिर्फ सुप्रीम के प्रति आप सरेंडर भाव में रहे हमेशा, तो वो अपने आप ही दिमाग बुद्धि सब चलाएगा आपकी। तो वो पूरी तरह से ना श्रद्धा, वैसी वाली श्रद्धा चाहिए पूरी तरह से कि मैं ना खड़ा हो जाए कहीं भी। अब कह रहे हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे असुर स्वभाव को। तो उसमें असुर वह नहीं है कि जैसे जो दिखने में असुर थे रावण थे, वो नहीं, जिनके स्वभाव ऐसे हैं ना, जिन्होंने अब क्या होता है ना जैसे पावर इकट्ठी करता है एक असुर, तो पावर इकट्ठी करता है अपने आप को भ्रम बनाने के लिए। तो लेकिन भ्रम इन्फिनिटी जैसे जो है, जो मैं कल लिखा था कि 1+2+3 करके भी इनफाइनाइट तो नहीं बनोगे, इन्फिनिटी में नहीं पहुंच सकते ना आप। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, लेकिन आप जीरो हो जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं वहां तक। तो वो कह रहे हैं कि जो है नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्जन वो क्या करते हैं, ग्रैब करते चले जाएंगे। फिर उनका क्या होता है, एक ही बार में वो जो होता है अवतार पुरुष आकर वो एक ही बार में पत्ता उनका साफ हो जाता है। जब कहते हैं ना एक बुराई का गड़ा भर जाता है तो वो हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही डेफिनेशन थी, और बाकी अब सब बोलिए अपना अपना। हाँ जी विमी जी आप ही शुरू कीजिए, या हर्षा जी से शुरू कर लें आज। चलो आज विमी जी आप बोलिए आप बोलिए। हाँ, मुझे मतलब कल का वाला जो थे उसका ही एक्सटेंशन, जैसे कल में उन्होंने शरीर और फिर भाव उसका कहा, और वही वो कि तत्व को तू जान और मतलब गुणों को जान और ना कि शारीरिक उसके ऊपर कहते हैं। तो आकार से निराकार की कल बात थी। आज जो लगा कि यदि मैं उसमें से सोच रही थी कि जैसे हम कंप्यूटर का देखें तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और फिर आ गई इंटेलिजेंस। जैसे अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और वैसे तो हार्डवेयर तो वही शरीर, फिर वो तीन जो उन्होंने त्रिगुणमयी मेरी माया, तो ये सॉफ्टवेयर, और फिर जब लास्ट वाले में उन्होंने कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंस हरा जा चुका है। तो उस वे से यदि उस लैंग्वेज में समझें तो और स्पेशली जब वो ये 12वें उसमें कह रहे हैं कि मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मैं वे मुझ में नहीं है। तो ये माया, ये जो त्रिगुण माया है जिसके अंदर ये तीनों भाव हैं, सद्गुण और रजो और तमो के, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब जैसे जब वही तुम्हारा शरीर आ रहा है तो उसके साथ ये तीनों भाव आ रहे हैं, तो उन भावों के अनुसार तुम किसी परिस्थिति में तुम कौन सा तुम्हारा भाव ज्यादा जैसे एग्रेसिव है तो तुम उस अकॉर्डिंग कर रहे हो। पर जब वो कह रहे हैं कि मुझसे ही होने वाले हैं, मतलब कि मैंने ही, मतलब क्योंकि वो शरीर है तो उसके साथ ये भाव भी आए ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और मैं वे मुझ में नहीं है, मतलब कि मैं कहीं पर भी
अटैच नहीं हो उनके साथ, कि मतलब वही है कि आप संसार में आए हो, शरीर है, सब कुछ आसपास हो रहा है, उस परिस्थिति के अनुसार आप तीनों इन भावों को कौन सा किसका पलड़ा उस समय भारी होगा उसके अकॉर्डिंग आपने कर दिया। तो जब वो कह रहे कि वास्तव में नहीं हो, मतलब उससे अब तो निकल जा, मतलब वहां पर उस भाव के साथ चिपका ना रहे। तो हाँ, जब वो फिर वही गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। और जब वो कह रहे मोहित हो रहा है, तो हम एज इंसान बॉडी लेके हम इन्हीं में इतने उलझे हुए हैं और हम चिपके हुए हैं। तो वो कह रहे इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तो इन भाव हैं ये, जैसे वो कह रहे हैं कि मैंने ये रचा हुआ है सारा का सारा, और तो वो तुझे सिर्फ जैसे कर्म करने के लिए वो एक जैसे टूल दे दिया गया है, पर अब टूल को तो बिल्कुल पकड़ के बैठ जाएगा। टूल है कि तुम उसको, उस कर्म को तुम सही तरीके से निभा दो, और उसमें तुम्हारी वो है कि फिर वो उसके ऊपर जो है वो तुम्हारी इंटेलिजेंस, जिसका ज्ञान, वो ज्ञान की जो बात करें, अब उससे अपनी कॉन्शियसनेस, विवेकता से, और जब वो विवेकता की मन है कि उसमें वो है कि वो नो माइंड वाला है, कि आप किसी चीज के साथ आपकी कहीं पर भी वही आसक्ति नहीं है। आपने किया, आप निकले, आपने उस सिचुएशन को उस टूल के माध्यम से, इन तीनों में से जो भी टूल उस समय सही लगा, तुमने हैंडल किया, एंड देन यू हैव मूव्ड ऑन। तो वो है, पर वो ये कह रहे हैं कि संसार जो है वो इन्हीं में जकड़ा हुआ है, मतलब वही टूल तक ही रह गया है। तो तू उस लेवल से ऊपर उठ और वो स्नो माइंड में, मतलब अपने वो इंटेलिजेंस वाले लेवल पर जाओ ऊपर में, जिसमें खालीपन है बिल्कुल। तो हाँ, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा, माया वही है, ये तीनों गुणों का जो चक्र घूम रहा है, उसमें ही हम उलझे रहते हैं और उसी तक रह जाते हैं। So he's asking him to you rise above this. बढ़िया, मुझे समझ आया। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ही ठीक बोला। इसमें कोई भी वो नहीं हो सकता, मतलब बीच में फ्लो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, नीलम जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण जी। ये सारे जो 5 श्लोक हैं, इसका जो सार है ये है कि जो ये प्रकृति है 3 गुणों में खेल रही है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और संसार भी, ये जो मानव शरीर लेके भी हम इन्हीं गुणों में ही उलझे रहते हैं। और जो व्यक्ति, जो साधु, जो साधक मुझको इन गुणों से परे अविनाशी जानता, जो मैं ये गुण मुझसे ही होने वाले हैं, इसके पिछले श्लोक हैं, पर ना तो मैं उन गुणों में उलझा हुआ हूँ या ना वो गुण मुझसे उलझे, पर होते वो मुझसे ही है। तो ये जो मेरी अलौकिक लीला है, ये बड़ी दुस्तर है, ये बहुत आसान नहीं है। इसको ये जो सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण की माया है, इसको पार करना आसान नहीं है, बहुत दुस्तर है। पर जो मेरा भजन निरंतर एक ही निश्चल मन से करते हैं, वो इस प्रकृति के उलझन को, इसकी दलदल को पार कर जाते हैं। और इसको पार करके जो मुझको अविनाशी समझते हैं और आत्मा को समझते हैं, अपने को शरीर नहीं समझते हैं, वो इसको पार करके संसार के भव सागर के दलदल से पार होके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और कुछ मूड होते हैं जो मुझको नहीं बचते, और वो इस माया में, त्रिगुणी माया में उलझे रहते हैं। 5 श्लोकों का सार यही है। जय श्री कृष्ण। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट बोला। ये भजने पे दोबारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी पहले कमेंट्स पूरी हो जाएं पहले। हाँ जी, ये मोना की बारी है। हाँ मोना बोलो आप।
ये इसमें भगवान ने ये बताया कि ये जो मतलब जिससे लोग प्रभावित होते हैं, रजस तमस सत्व गुण, ये सारा मतलब है तो भगवान का ही मतलब पार्ट, लेकिन भगवान उसमें उसके अंदर मतलब उसमें नहीं है। ये भगवान की माया है। जो इसको पार कर जाते हैं वो मतलब भगवान के साथ वो हो जाते हैं, लेकिन मतलब ज्यादातर इंसान इसी तीनों गुणों में उलझे रहते हैं। वो जैसे आपने बताया कि अच्छा कर्म वो सोने की बेड़ियां बांधता है, बुरा कर्म लोहे की बेड़ियां। बेड़ियां तो दोनों में बंधती हैं, इससे पार होना है हमें। लेकिन हम इसी ये इन तीनों गुणों में ही लगे रहते हैं। ये भगवान की माया, इस माया से हटेंगे तो भी मायापति के साथ जुड़ेंगे, जो बात माया का पति है। बहुत ही बढ़िया बोला है। हाँ, अच्छा बोला। बढ़िया बोला। लेकिन ये बोलने का मैं हार जाती हूँ लाइफ में ना, मतलब बोलना तो आ गया लेकिन लाइफ में मैं हार जाती हूँ। मुझे ऐसे इतने लगता है प्यारे मैं शब्द जीवन में बोले हार हैं गई। मोना जी, इतने प्यारे शब्द बोले हैं। मायावती, मायावती, मायापति, मायापति। माया का पति है भगवान। हाँ, मायापति का शब्द जो आपने यूज करा है कितना सटीक बोल। हारते कहाँ हो? आपके पास बहुत शब्द है, आप सोचो और निकालो उनको अंदर। बहुत सुंदर। वो ये खुल के जैसे ये जो बोलना होता है ना, ये देखो आपकी जो स्मृति हुई है ना, एक दिन की यात्रा नहीं होती है। ये तो हमारी पता नहीं कब से चल रही है। तो हम इस वाले पाथ पे ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं, पहले भी आए होंगे। परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर बोला है। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। हाँ, बस माया का तो इतना सुंदर हम लोग ने सब सुन लिया। अभी क्या है कि ये संसार में ही तो है ना, हम लोग माया से घेरे तो हुए हैं, पर त्रिगुणातीत भी बन सकते हैं यदि हम सत्संग का प्रयास करते रहे। जब भी हम लोग तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो समता भाव में हम आ जाएंगे। तो समता भाव में हमें थोड़ा सा जैसे ईश्वर का एहसास हो जाता है, वो प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और पर्दा फासला हो जाता है, फासते जाता है, फटता है। जैसे बोलते हैं ना कि माया का पर्दा, माया का आवरण कमती होते जाता है। तो त्रिगुणातीत तो होना ही है, वही सच है। पर जब तक हम गुणों के उसमें फंसे रहते हैं, जैसे अभी सत्व गुण ही इतना अच्छा लगता है कि सत्संग ही अच्छा लगता है, पर कर्म कौन करेगा फिर? क्योंकि अभी तक तो कर्म का हमारा जो अंदर का अंधकार को कर्म ही मिटा सकता है, तो कर्म भी करना है। तो मोना का लिए मेरा एक ही शब्द है कि जिस जगह में तू हो मोना, उस जगह को तू स्वर्ग ही बना लेना। मेक इट अ लैंड ऑफ लाइट एंड लव wherever you are। और आपका ये ज्ञान का प्रकाश से ही सब इतना बदलते जाएगा। यही जो हार जो हमें अभी लगती है वो एक दिन जीत बन जाएगी, है ना? हाँ, तो ये जो है ना, तो हमें तो वही सोचना है कि बस जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही हम जिए, और अच्छा से बस खुशी और उमंग से जिए। उमंग कभी नहीं जाना है, क्योंकि हमें हमेशा हम लोग जब छोटे थे और मदर के पास जाते थे ना, तो कभी थोड़ी नाराजगी होती थी तो मदर बोलते थे कि when you are not cheerful, the divine goes away from you. So, you know, तो वही चीज मुझे अभी भी ख्याल आता है कि कुछ भी संजोग में 2 मिनट हम लोग वो हो भी जाते हैं, नेचुरल है, ह्यूमन है, पर उसके ऊपर तुरंत हमको उसमें रहना नहीं है, उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ना है बस। और ये संसार का कार्य तो चलते ही रहेगा, पर उसमें हमारा जो है एक लाइफ एक पिलग्रिमेज बन जाता है, यू नो। एक जैसे बोलते हैं ना, हम लोग पिलग्रिमेज में जाते हैं ना, भगवान की तरफ पहुंचते हैं, हम लोग का पूरा जर्नी एक पिलग्रिमेज हो जाएगा जो हमको ईश्वर की तरफ लेते जाएगा। परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। सबकी कमेंट्स ही बहुत ही सुंदर निकल रही हैं। और अब अनामिका जी। हाँ जी अनामिका, आप बोलिए। तो सरिता जी कुछ भी बोलने का नहीं, मोना ने बहुत ही अच्छा लाइन बोला। वही जो एक अच्छा कर्म भी बांधता है और बुरा कर्म भी बांधता है। मतलब अभी कुछ नहीं बोलना, कुछ आ ही नहीं रहा माइंड में। परफेक्ट है। मतलब सुना ध्यान से ना, तो वो यही है ना, सुनने वाला और सुनाने वाला एक हो गया ना, मर्ज हो गया आपस में, बढ़िया हो गया।
अब ये जैसे ये जो माया अधीन में आएंगे हम लोग और मायापति में आ गए कि जिसने माया के बंधन को जो है ऊपर लांग गया, जो वो मायापति की श्रेणी में आ गया ना, वो एक हो गए मायापति। और मायाधीन जो है, मायाधीन से जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो अब इसको माया को जो है करने का, पार करने का कौन सा तरीका होता है? बिम्बी जी बताएंगी। बिम्बी जी आप बताइए। उसमें मतलब हर स्टेट में आप अवेयर हो। मायापति अब जैसे मैं उस वे से एग्जाम्पल मतलब जस्ट एनालॉजी की, यदि आप कार को देखो, उसमें भी वो 3 होते हैं, ये आपका एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। हाँ, और कार तो पूरी वो हुई अपनी मशीनरी। तो उसमें से कि कार हमारा पूरा होल बॉडी, वो हमारा शरीर, उसके अंदर ये जो 3 है एबीसी, एक्सीलरेटर जिसके अंदर आ गया ये रजोगुण, ब्रेक हमारा हो गया कि अपने बिल्कुल वही तमो हो गया, और फिर ये आपका ये क्लच जो एकदम बैलेंस करने की कोशिश कहाँ, तो वो रजस हो गया। अब इन सबके होते हुए भी यदि आप उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे या डीजल जो भी हो, वो ऊर्जा नहीं डालोगे, फ्यूल नहीं डालोगे, तो वो नहीं चलेगी। तो उस मतलब इसको वैसे एग्जाम्पल लेते हुए तो यही है कि माया भी है, तीनों गुणों की माया, उसके बाद ये जो हमारा शरीर, वो बॉडी भी है, और हमें वो उस फ्यूल को, वो जो मायापति वाला है, वो फ्यूल को समझना है कि फ्यूल की इम्पोर्टेंस है, ना कि इन चीजों की, बॉडी की या ये एबीसी की, क्लच और एक्सीलरेटर की। तो यदि आपको वो रियलाइजेशन हमेशा रहेगा कि मेरी गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए वो ऊर्जा चाहिए, मुझे उस लेवल पर पहुंचना है। तो हाँ, तो तब आप उलझोगे नहीं तो आप कभी अपनी जिंदगी में कभी वही एक्सेलरेटर पर ही पैर दबा रह गया, ब्रेक पर ही है, तो फिर तो वो होएगा ही, एक्सीडेंट तो होगा ही। किसी एक के ऊपर ही यदि आप हावी रह जाओगे तो वो यूज करना है समय समय पर, तीनों कब किसको यूज करना है उसको, वो तुम्हारी अपनी वो मतलब विवेक से, इंटेलिजेंस से वो तुम्हें करना है। और ये है कि मुझे इन तीनों से कि मतलब इसके ऊपर बियॉन्ड दीज थिंग्स, मतलब देयर इज समथिंग व्हिच आई हैव टू रीच दैट, कि आई हैव टू कम आउट ऑफ दीज 3, इनका जो चक्रव्यूह कहते हैं। मायापति से मिलने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, आप ये बताना चाह रहे हैं, है ना? हाँ, मायापति से मिलने के लिए वो अपने आप को, मतलब वो वही है कि वही है अपनी इंटेलिजेंस है कि एकदम समझ लो इसको, उलझोगे पर समझना तो वही है कि मेरी गाड़ी खड़ी रह जाएगी भैया यदि मैंने फ्यूल नहीं डाला तो। हाँ, और वो गाड़ी को जो पहुंचाना है ना, ये भी ये याद रखना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन मेरा वो जो है ना, गाड़ी को मायापति से मिलाने का है हिसाब, मायापति से मिलाने का है ना, मायापति से मिलाने का है। तो वो स्टार्टिंग ही जो करी थी आपने, स्टार्टिंग ही जो ब्रह्मा की हुई थी, वो इससे हुई थी कि मैं अपने मायापति से मिल लूं। तो बीच की जो ये जो ऑपरेटिंग का काम करा, रजस तमस और वो जो गाड़ी के उन सब चीज़ों से, तो उसमें भी मैं जो है, अब सामने सिचुएशन जैसे कोई आई है, कोई आके खड़ा हो गया गाड़ी के सामने, वो कह रहा है कि मैं तो तेरी गाड़ी को निकलने ही नहीं दूंगा, तो उसको सामधन भेद जो है, जो आपने बताई अभी चीज़, कि उस तक आपने रोका। फिर उसकी भी ये डेस्टिनेशन मुझे याद रहा हर वक्त कि मुझे वहाँ जाना है, तो अब इसमें इतनी देर भी नहीं लगानी है, मुझे इतनी देर भी नहीं लगानी कि ये जो है इसको, लेकिन अब इसमें सारी बुद्धि मेरी पूरी लग जाएगी इसमें कि जो है इसको कैसे हटाया जाएगा, और मेरे को इसका एक्सीडेंट भी नहीं करना। तो ये चीजें आपको पूरी है। तो लेकिन आपको ये तब याद रही कि आपको डेस्टिनेशन मायापति से मिलने की ललक थी, मतलब वो सबसे ज्यादा जरूरी थी कि वो जो चीज वो ना हो कि जरूरी चीज ही भूल जाए। तो अब जैसे मतलब मुझे यही रखना कि ये सब कुछ मुझे वही है कि ये दिया, ये टूल्स हैं, मतलब उनको टूल तक रखना। हाँ, इम्पोर्टेंस ना देना शुरू कर दूं कि मैं एक्सीलरेटर पर ही पैर दबाई रखूं, तो फिर तो मेरा हो गई। बढ़िया बढ़िया बात, ये चीज है, बस ये याद रखनी पड़ेगी कि बार बार ये याद रखना पड़ेगा कि मायापति है। तो ये ना बीच के जो हर्डल्स हैं, ये माया है। अब माया को जो आपको हैंडलिंग करनी है,
उससे दुश्मनी नहीं पालनी। दुश्मनी पाल के तो वो जो है 10 अपना माया जो है अपने 10 हथियार और फेंकेगी हमारे सामने। दुश्मनी नहीं पाल सकते आप माया से, माया को ना साथी बना लो। दुश्मनी पालनी, ना अटैचमेंट करनी है, मतलब वो इतना ज्यादा कि वो मतलब कोई अच्छा मिल गया साथी, रास्ते में कोई मिल गया तो उसको जो है साथ में ही टांग लिया आपने, तो बिल्कुल भी ये चीज है। ये जो था ना भजना जो है, तो भजना हमें किसको है, बस मायापति को ही भजते रहना है बस हर वक्त, कि हमारा लक्ष्य ही नहीं है बीच का कुछ भी। इस पे स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा वर्ड दिया आज, बहुत अच्छा। इन्होंने ना, ये मोना ने कराई आज। हाँ, बहुत ही सुंदर। बहुत ही बढ़िया किया है। हाँ जी, और बाकी सब में किसी की भी कोई कमेंट है तो बताइए। नीलम जी, मोना, हर्जा, अनामिका, सब बोलो, एक एक करके बोलो फटाफट फटाफट। ये जो कबीर का भजन है ना, ये मत कहाँ से पाए साधो, है ना, बंध मोक्ष की कल्पना मिटा दे साधो। तो ये जो बंधन का जो हमें लगता है ना, वो माया के तो खेल है। जब हम उसको याद करते हैं तो फिर माया बाया सब कट जाती है ना। हमको फिर होता है कि ना, हम तो हमेशा फ्री और हमेशा यूनाइटेड है भगवान। और हम जब तक फंसे रहेंगे ये पूरा परिग्रह में, है ना, तो हम लोग को माया सताएगी। तो अब देखो, ये जो बिम्मी को भी जैसे कार इसको खुद ड्राइव करनी आती है ना, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जो भी इंसान अपने उसमें लेता है, जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े बड़े शास्त्रों से उदाहरण उठाने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ का ये जैसे एक अपना उदाहरण बता के कितना ढंग से एक्सप्लेन करा है इस चीज को। बहुत ही ज्यादा, इसमें जरूरी नहीं होता ये जो हमारे पास जो लिमिटेड नॉलेज भी है ना, तो उससे लेकिन यदि सुप्रीम को हम पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत अच्छी बात है, सुंदर ढंग से बताया है इन्होंने मेरे को। ये जो बैलेंसिंग वाला जो चीज बताई ना, एक्ट बहुत है। इसलिए तो मैं कभी गाड़ी सीख ही नहीं पाई, क्योंकि बैलेंसिंग आया ही नहीं। मेरे 3 बार नापास हुई। और लास्ट जो मेरे जो ड्राइविंग सर थे ना, वो मेरी देरानी भाभी के पापा थे। तो बेचारा शर्मा शर्मी में बोले, भाई मैंने तो आपको सिखा दिया, पर आप मेहरबानी कर कर मत चलाइएगा, क्योंकि या आप जाएंगे या किसको ठोकेंगे। वही ना कि मतलब हम भी पूर्ण नहीं है ना, जैसे पूर्ण नहीं है। आज मोना का जो कमेंट थी उससे बहुत अच्छा मिला। नीलम स्पेसिफिक बहुत ही डॉक्टर वाला जो इनके अंदर आई है ना, मतलब एक इंटेलिजेंस जबरदस्त है नीलम जी में भी ना, तो वो ये बहुत कम शब्दों में अच्छा बोल जाती हैं जैसे, बस तो वो बहुत बढ़िया है, जैसे सब में है। और आपके अंदर तो लाइव एग्जाम्पल मिलते हैं, तो वो चीज बहुत बढ़िया है। अनामिका भी मेरे को बहुत जबरदस्त अपील करती है, क्योंकि ये बहुत टू द पॉइंट बोलती है। और मोना मेरी सिस्टर मेरे को बोलती थी, जैसे विमी जी ने गाड़ी का बताया ना, बोलते आप लाला लैंड में जीते हो ना, इसलिए आप गाड़ी कभी नहीं चला पाओगे। लेकिन वो भी क्या है ना आशा जी, आपकी जो स्टेज होगी ना, वो उससे ऊपर होगी, तो ईश्वर ने वो चीज है ना आपको वो हैसल भी नहीं करने को दिया हुआ ना, उसने आपको वो काम सौंपा ही नहीं। हम तो सारे उसी के है ना, ये है चीज। और ये अभी मैं किसके बारे में, मोना रह गई थी। मोना की जो इनोसेंस है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, प्योर वाली। हाँ, वो कुछ भी है ना सब साफ बोल देती है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? हर्षा जी ने बोल दिया, नहीं अब कौन बोलने वाला है? अनामिका जी जरा बोलो आप एक सेंटेंस। नीलम बोल रही हैं। हाँ जी नीलम जी बोलिए आप। सारे की समरी एक बार फिर यही आ जाती है कि एक है सर्वशक्तिमान और एक है माया। सर्वशक्तिमान ने माया अपनी लीला से रची हुई है। माया की 3 प्रवृत्तियां हैं। माया 3 गुणों में बरतती है, तमस, रजस और सत्व। इन सब में सबको इस्तेमाल करना है, उनको अपना इस्तेमाल नहीं बनाना है, उनको हमने यूज करना। तीनों को यूज करते हुए ये संसार की लीला को पार करते हुए हमें उस मायापति के चरणों में जाना है। त्रिशूल की तरह करना है। त्रिशूल होता है ना जब उसका, इन गुणों को यूज करना है, उन गुणों को अपने ऊपर हावी नहीं होना, इन तीनों को पार करके फिर हमें मायापति की। परफेक्ट, मजा आ गया बहुत। अच्छा अनामिका जी बोलो, आप बोलो और फिर मोना बोलेगी। हाँ सही था, नहीं कुछ नहीं, यही बोलना है कि जो क्वेश्चन मतलब मैं मतलब बोल नहीं पाती हूँ, मोना जी के थ्रू मेरे हो जाते हैं। अच्छा। मोना जी को पूछ लेती है हमेशा। अच्छा।
वही अभी तो मुझे यही लग रहा है कि हम लोग वही अद्वैत में नहीं जीते, द्वैत करके रखा हुआ है मन और शरीर को। सारा का सारा कंप्लेन मन पे डाल देते हैं, जबकि कहीं ना कहीं वही जो गाड़ी अपने हाथ में लेना होगा। बस इतना ही बोलना है। परफेक्ट है, हाँ बिल्कुल ही ठीक बोला आपने। अद्वैत में जाने के लिए पूरा बिल्कुल एक एक ऑपरेट करने वाला बन जाए दोनों को। मतलब मैं तो हमेशा मन के साथ ही भाग जाती हूँ। अगर कुछ बुरा हुआ तो फिर उसमें मतलब थॉट जाने लग जाते, फिर रोकना पड़ता है कि नहीं भाई अभी रुक जाओ। ऐसा वो तो बहुत सरिता जी उसमें आने में। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ जी, बिम्मी जी या नीलम जी दोनों का हाँ, मुझे ऐसे याद आया था ये, मतलब मैंने उसके ऊपर अभी थोड़ा सा पढ़ना था, पर एक वो रह ही गया था। ये जैसे हर चीज यदि आप देखो सृष्टि में वो तीन का ही, त्रिगुण का ही बना हुआ है। चाहे ये वही जैसे वो मतलब कार का तो मुझे बोलते हुए एकदम ध्यान आया ये एबीसी वाला, और बाकी यदि आप कहते हैं ये, हाँ एबीसी से, एबीसी एक जूस भी होता है जिसके अंदर आप वो क्या बीटरूट, कैरेट और एप्पल का, वो कहते हैं कि वो आपके शरीर को वो पीना चाहिए, वो शरीर को वो क्या सही रखने के लिए और ऊर्जित करता है। फिर आप उसमें देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो पहले अभी तक जो हमारी समझ थी, हमारी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तक ही समझ थी कि एटम में ये तीन हैं, और क्योंकि हम सब एटम के बने हुए हैं हमारे, तो हमारे में ये तीन का वो चल रहा है, तीन का खेल चल रहा है। और अब कहते हैं विद क्वांटम फिजिक्स दे आर सेइंग देयर इज, एंड दे हैव नेम्ड इट, कोई मतलब नाम देना था उस चीज को कि बियॉन्ड दीज थ्री देयर इज सम अदर पार्टिकल आल्सो, जिसको इन्होंने अभी गॉड पार्टिकल कहा है, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं। सो थ्रू क्वांटम फिजिक्स वो अभी उसको और जैसे डिसाइफर कर रहे हैं। तो अब वही है कि ये इन तीनों, ये तीन माया है, ये वही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो हमारा शरीर इस एटम से हम अभी तक सोचते तो है, पर देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड दिस आल्सो, और जो वो कह रहे हैं वो गॉड पार्टिकल। तो यदि इसके थ्रू भी देखें तो इसमें वही है कि जब वो ईश्वर कह रहे हैं कि तू अपना एक शरीर और अपने इन तीन गुणों से इनके पार निकल जा, तो तब तू वो जैसे तू वो तब तू जैसे परमात्मा के उधर पहुंचे। इस संसार से वो कह रहे हैं ना तरना इनसे, अर्थात संसार से तर जाते हैं, तो तब वो ईश्वर के उस बिल्कुल एकदम वहां पर पहुंच गए, तो वही वो गॉड पार्टिकल। तो ये मुझे बस ऐसे ही बस ध्यान आए तीन का ये। ठीक है, बिल्कुल ये यही होता है ना, जैसे इसमें ना पता क्या बोला जा रहा है बीबी जी, जैसे ये हम ना परेशान किस चीज से होते हैं बार बार, तो ये होता है कि जैसे आप गर्मी में बैठे हैं तो बॉडी ऑटोमेटिक पसीना निकालती है, तो ये ऑटोमेटिक होता है। अब हमने किसी ऐसे प्रिय को देखा तो उसको देखकर जो है हमारे अंदर से ये कहते हैं ना टोटल जो है ना हार्मोन्स और इसका ये इनका तीनों उसका खेल है बस। तो वो खेल जो हमें दिखने लग जाता है ना, तो वो उससे बियॉन्ड आत्मा होती है बस देखने वाली। तो वो उस अवस्था में जो मनुष्य स्थिरता, जो स्थिरता वाले इस तरीके के गुण को अचीव कर जाता है ना, बैलेंसिंग वाला, विष्णु वाले एलिमेंट में आ जाता है, तो शरीर रहते हुए भी बस विष्णु की स्टेज पे आना होता है, बस विष्णु की स्टेज पे आते ही विष्णु या आप कहो शिव का, जैसे शिव के हाथ में त्रिशूल है, उनके हाथ में तीन ये है, अगेन ही हैज अ टूल, उनके वो ये अपने त्रिशूल को यूज कर रहे हैं, पर स्थिति जो शिव की है, वो जो नो माइंड की, उसमें पहुंचना है ना हमें। नहीं तो वो पहुंच रहा है कौन है ना, तो वो विष्णु हो गया ना, जो विष्णु है वो तो कार्य वाले उसमें आता है ना बैलेंसिंग में। तो जैसे मेरी विष्णु वाली स्टेज हुई और मैं भक्ति किसकी कर रही हूँ, मैं शिव की भक्ति कर रही हूँ, मेरी शिव की भक्ति है ना, बार बार मेरे को नो माइंड वाली स्टेज में जाना है, तो मेरी शिव की भक्ति हो गई ना वो। मतलब मुझे विष्णु बनने के लिए मुझे शिव बनना है। हाँ, और अपने शिव में मर्ज होना है, को यूज करना है। शिव में मर्ज हो सकते हैं, बन नहीं सकते, शिव बन नहीं सकते, ये बनना तो अहंकार का खेल हो जाता है, फिर बन नहीं सकते, मर्ज हो रहे हैं। विष्णु से मैंने बैलेंसिंग एक्ट में चली गई, बैलेंस मेरा जब ही होगा ना, जब नो माइंड वाली स्टेज आएगी, तो वो उसमें मैं विष्णु शिव में मैं मर्ज हुई हूँ, शिव को जान नहीं सकता कोई, वो नेति हो जाती है वहां पर, तो सब खत्म है वहां, वो नहीं पता लग सकता,
वो नहीं पता लग सकता। बस मेरा माइंड पीस में आ गया, क्योंकि ये सारा कुछ फिजिकल था खेल, तो फिजिकल खेल को मैंने फिजिकली जान लिया और उसको मैं भूल गई। तो वो मेरी शिव वाली स्टेज आ गई, बस शिव में मर्ज हो गई। जब तक विचार वाली अवस्था है ना, तो तब तक मेरे को एक्ट बैलेंसिंग वाला करके मेरे को आना ही पड़ेगा वहां तक। तो करता तो हर मनुष्य है, लेकिन पता नहीं होता। जैसे क्लैरिफिकेशन अपन लोग करते हैं, तो इसलिए अब ये चीज का क्लैरिफिकेशन जैसे अब सब करते हैं, तो अपने ऊपर बोझ आता है ना, तो बोझ आके फिर हम वहां तक पहुंचते हैं, शिव तक। तो शिव बना नहीं जाता, शिव में तो मर्ज होता है बस। शिव तक, हाँ, शिव तक मर्ज हो गए तो फिर उसमें वो गंगा ये थोड़ी ना कहेगी कि मेरा अब समुद्र में मैं ढूंढूंगी कि मैं तो अभी बची रह गई, मैं तो शिव बन गई। शिव नहीं ना, वो तो मर्ज हो गई बस, उसमें खत्म हो गई कहानी। बस यहीं तक ही। चलो ठीक है, बहुत ही सुंदर बढ़िया सेशन रहते हैं आजकल, मतलब मजा आ जाता है। चलिए फिर कल बुध का वाणी करेंगे। ओके।